नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पैसे की कंपाउंडिंग की ताकत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इस विषय में रोचक बातें और जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग निवेश इन्वेस्टमेंट करने की सोचते तो हैं, लेकिन उसे अच्छे से समझते नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि वह हर साल कुछ रुपए बचाएंगे तो कुछ सालों बाद वह कितने होंगे। कुछ इस पर साधारण ब्याज के तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं और उन्हें लगता है कि पैसे बचाने से बेहतर है खर्च करना। हालांकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वह जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। यानी अगर आपने आज कुछ पैसे निवेश किए तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप आज 1 लाख रुपये निवेश कर दें जिस पर आपको 7% का ब्याज मिले तो 10 साल में ये पैसे दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए। हर महीने 1,000 रुपये बचाएं तो 10 साल में आपके पास 1.5 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। अगर आपको इन पैसों पर सालाना साधारण ब्याज की दर से 7% ब्याज मिलता है तो आपके पैसे 1,28,400 रुपये हो जाएंगे। वहीं अगर आपको इन पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले तो 7% की दर से 10 साल बाद आपके पास 1.4 लाख रुपए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलेगा अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे पहले साल आपको कुल 12,000 रुपये पर 7% की दर से 840 रुपये का ब्याज मिला तो अगले साल आपको इन 12,000 रुपये के अलावा 840 रुपये के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कैसे उठाएं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तहत आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा जितना अधिक समय तक आप निवेश किए रहेंगे। यानी आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देंगे आपको कंपाउंडिंग की ताकत उतना ही अधिक समझ आएगी। इतना ही नहीं, आप जितना जल्दी जितना अधिक निवेश करेंगे कंपाउंडिंग की वजह से वह पैसा उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दें। तो कैसे करें निवेश? निवेश का फैसला करने से पहले ये देख लें कि आपकी आमदनी में से आप कितने पैसे बचा सकते हैं। ध्यान रहे, आप जितना अधिक पैसे बचाएंगे उतना ही अधिक फायदा होगा। अगर 20-25 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग जाती है और 30 साल की उम्र के करीब आपकी शादी होती है तो शादी से पहले तक आप काफी पैसे बचाने की स्थिति में होंगे। ऐसे में जितना अधिक हो सके उतना पैसे बचाकर निवेश करें। अगर आप अपने करियर के शुरुआती दौर में कम खर्च करके अधिक पैसे बचाएंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो कहां करें निवेश? जब भी कोई निवेश करने की सोचता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर निवेश कहां करें। इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। वैसे अगर आप रिसर्च ना करना चाहें और बिना टेंशन वाली स्कीम में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो पीपीएफ बेस्ट विकल्प है। इसमें आपको 7.1% की दर से ब्याज भी मिलेगा और सरकारी गारंटी तो मिलेगी ही। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें आपके पैसे 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। अलग अलग स्कीम में नियम अलग अलग होते हैं, तो निवेश करने से पहले हर स्कीम के नियमों को अच्छे से जरूर पढ़ें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक दिलचस्प और शक्तिशाली चीज है और जितनी कम उम्र में आप निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ उठाने में सक्षम होंगे। यहां तक कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। चलिए मैं आपको अपने चाचा की एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने वर्ष 1980 में एक कंपनी में 1,000 रुपये निवेश किए थे और 10 शेयर्स खरीदा था। वर्ष 1980 में निवेश किया गया 10 शेयर्स आज 960,000 शेयर्स में तब्दील हो गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है विप्रो और इसका वर्तमान मूल्यांकन 100 करोड़ डीडीएच से ज्यादा की है। यह है कंपाउंडिंग की शक्ति। जितना ज्यादा समय सीमा उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग का जादू। मगर एक चीज का ध्यान रखें कि शेयर बाजार में जोखिम एक अहम हिस्सा है और इसी कारण अच्छी तरह विश्लेषण कर निवेश करना काफी आवश्यक है। चलिए विभिन्न निवेश वर्ग को समझते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से हमें 3-4%, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से 6% और शेयर बाजार से लगभग 10-15%।
लंबी अवधि में स्वयं के जोखिम के क्षमता को मद्देनजर रखते हुए मिल जाता है। चलिए एक सीख लेते हैं प्रकृति में असाधारण करिश्मा से। दूर प्रदेश में एक पेड़ है जिसका नाम है चाइनीज बैम्बू का पेड़। यह पेड़ बाकी पेड़ों के मुकाबले थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इस पेड़ की बढ़त कुछ दूसरे प्रकार से होती है। जहां बाकी सारे पेड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं समय के साथ, परंतु यह पेड़ पहले 4 वर्षों तक यह जमीन के बाहर नहीं आता, परंतु 5वें वर्ष में कुछ अजीब होता है। 5वें वर्ष में लगभग केवल 5-6 सप्ताह के भीतर यह बहुत ही तेजी से बढ़कर यह 90 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है। क्या बात! धैर्य का एकदम आदर्श उदाहरण। चाइनीज बैम्बू एकेपेडा लगाने वालों को यह भरोसा है कि यदि वे रोजाना पानी और खाद्य देते रहेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जब यह पेड़ अवश्य बढ़ा होगा। यही तर्क हमें शेयर बाजार के निवेश में भी मिलती है, जो आपके धीरज का परीक्षण कर सकती है। परंतु एक दिन अवश्य आएगा जब आपको इसका इनाम मिलेगा। तो कोई भी चीज जिसके होने में लंबे समय लग सकती है तो जल्दी शुरुआत करना एक बेहतर विकल्प है। महान निवेशक वॉरेन बुफेट अपनी पहली निवेश 11 वर्ष के उम्र में की थी और उनके मुताबिक उन्होंने काफी देर कर दी थी निवेश करने में। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जितनी लंबी अवधि उतना ही बेहतर लाभ होता है कंपाउंडिंग से। लंबी अवधि में शेयर बाजार दूसरे निवेश वर्ग के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न देने में सक्षम हुआ है। कंपाउंडिंग का जादू बहुत ही बेहतर काम करता है लंबे अवधि के निवेश में। हम हर माता पिता से एक विनम्र विनती करते हैं कि जैसे ही उनके पुत्र या पुत्री का जन्म हो, उनके नाम पर एक छोटी राशि से निवेश अवश्य करें, या फिर हर माह उनके नाम पर थोड़ी थोड़ी निवेश करते रहे, चाहे वह 500 या 1000 रुपये ही क्यों ना हो। इससे आप पर ज्यादा बोझ भी नहीं होगा और आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब उनके उच्च शिक्षा जैसे बढ़ी खर्चों के लिए यह परिपूर्ण होगा। इसके अलावा यदि वे खुद का कुछ शुरू करना चाहे तो भी यह राशि उनके काम ही आएगी। ऐसी ही शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए भी है कि जैसे ही वे काम में लगे थोड़ा थोड़ा हर महीने बचत करना शुरू करें अपने रिटायरमेंट के लिए। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, परंतु यदि हम शुरू से ही थोड़ा बहुत निवेश करना शुरू कर दे तो रिटायरमेंट के समय ज्यादा बोझ नहीं होगा और सुख शांति से अपना रिटायरमेंट जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी पूरी पूंजी को केवल एक ही निवेश वर्ग में ना रखें, बल्कि अपने पूंजी को डेप्ट और इक्विटी दोनों में ही निवेश करें। जब आप अपने जीवन के शुरुआती दौर में हो तब आप ज्यादा से ज्यादा निवेश इक्विटी में करें, अपने जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए। परंतु जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे, डेप्ट में अपनी निवेश बढ़ाते रहे। यदि आपको आपकी यह पुस्तक सारांश पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने सुझाव पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह नई पुस्तक सारांश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।